नमस्कार दोस्तों। निवेश की दुनिया में एक शब्द है जो आपने हर जगह सुना होगा, सिप। हर कोई पूछता है, भाई बेस्ट सिप कौन सी है। लेकिन ये सिप है क्या? क्या ये खुद एक इन्वेस्टमेंट है? चलिए आज इसी कॉमन कंफ्यूजन को, इसी गलतफहमी को जड़ से खत्म करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है। सोचिए आप एक रेस्टोरेंट में गए। क्या आप वेटर को बुलाकर ये कहेंगे, भैया एक सिप लाना? नहीं है ना। आप चाय ऑर्डर करते हैं, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं या कोई और ड्रिंक। सिप तो बस उसे पीने का एक तरीका है, आराम से, घूंट घूंट करके। और बस इसी सिंपल सी बात में निवेश का, इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। देखिए सिंपल है, चाय या कॉफ़ी वो असली चीज़ है जिसे आप पीते हैं, जबकि सिप सिर्फ एक तरीका है उसे पीने का। इसी तरह दोस्तों, असली इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक्स हैं, गोल्ड हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। सिप वो तो बस उनमें पैसा लगाने का एक तरीका है, एक मेथड है। तो चलिए देखते हैं कि अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले इस कॉमन गलतफहमी को दूर करेंगे, फिर समझेंगे कि ये इन्वेस्ट करने का इतना सिस्टमैटिक, इतना बेहतरीन तरीका क्यों है। फिर हम देखेंगे कि सिप के जरिए हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फिर इसके असली जादू को जानेंगे और आखिर में हम सीखेंगे कि सही सवाल पूछकर एक बेहतर निवेशक, एक बेटर इन्वेस्टर कैसे बना जा सकता है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसे बिल्कुल साफ कर लेते हैं। सिप दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है, एक मेथड है। देखिए, इसका पूरा नाम ही सब कुछ बता देता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान। ये बेसिकली फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक रेगुलर इंटरवल पर, जैसे हर हफ्ते या हर महीने, अपने चुने हुए इन्वेस्टमेंट में डालते रहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक लोन की ईएमआई होती है ना, हर महीने आपके अकाउंट से पैसा जाता है और आपका कर्जा कम होता है। सिप ठीक इसका उल्टा है। हर महीने आपके अकाउंट से पैसा इन्वेस्ट होता है और आपकी वेल्थ, आपकी दौलत बढ़ती है। सोचो, एक तरफ पैसा जा रहा है, दूसरी तरफ आपके लिए पैसा बन रहा है। कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तरीका इतना पॉपुलर क्यों है, इतना इफेक्टिव क्यों माना जाता है। चलिए इसके पीछे के रीजंस को आराम से समझते हैं। देखिए, इसके एक नहीं कई फायदे हैं। सबसे पहले, ये हमारे मंथली इनकम फ्लो से मैच करता है। हर महीने सैलरी आती है, हर महीने इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में जो रोज का उतार चढ़ाव होता है, जो डर और लालच का खेल चलता है, उससे हमें दूर रखता है। वो जो मार्केट टाइमिंग करने का स्ट्रेस होता है ना, कि कब खरीदें कब बेचें, वो टेंशन ही खत्म हो जाती है। और सबसे मजेदार बात, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, जिससे लोग डरते हैं, सिप उसी को हमारे फायदे में बदल देता है। कैसे, आगे देखते हैं। तो अब तक ये तो क्लियर हो गया कि सिप एक मेथड है। तो अब ये जानना जरूरी है कि इस मेथड से हम कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा एक एसेट क्लास में होती है, सिप में नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिप के जरिए आप ऑलमोस्ट हर चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बैंक में हम आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट कराते हैं ना, वो भी तो एक तरह की सिप ही है, फिक्स्ड डिपॉजिट में। आप चाहें तो स्टॉक्स में सिप कर सकते हैं, गोल्ड या सिल्वर में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में तो करते ही हैं लोग, ईटीएफ में कर सकते हैं, यहां तक कि रियल एस्टेट में भी। ओके, अब आते हैं इसके सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, सिप का असली जादू, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। यही वो चीज़ है जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को एक इन्वेस्टर के लिए ब्लेसिंग में बदल देती है। अक्सर इन्वेस्टर्स के मन में एक डर रहता है कि जब मार्केट गिर रही हो तब क्या करें। नॉर्मली क्या होता है, लोग पैनिक में आ जाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं या फिर घबराकर बेच देते हैं। लेकिन एक सिप इन्वेस्टर के लिए अजय असली मौका तो यहीं छिपा है। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इस टेबल को देखिए। जब मार्केट हाई पर था जनवरी 2018 में, यूनिट का प्राइस था 61 रुपए, तो 30,000 रुपए में लगभग 491 यूनिट्स मिले। लेकिन अब देखिए, जब मार्च 2020 में मार्केट क्रैश हुआ तो यूनिट का प्राइस गिरकर हो गया सिर्फ 45 रुपए, और उस महीने उन्हीं 30,000 रुपयों में कितने यूनिट्स मिले? पूरे 667। मतलब जब चीजें सस्ती थीं, हमने ज्यादा खरीदा। बस यही है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का सिंपल सा प्रिंसिपल। जब मार्केट नीचे है, प्राइस कम है, तो आपके फिक्स्ड अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स आते हैं। जब मार्केट ऊपर है, प्राइस ज्यादा है, तो कम यूनिट्स आते हैं। इससे क्या होता है, लंबे टाइम में आपकी एवरेज बाइंग कॉस्ट वो नीचे आ जाती है।
और इतने सालों तक इस डिसिप्लिन को फॉलो करने का, इस सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करने का नतीजा क्या निकला? 9 साल तक लगातार इन्वेस्ट करने के बाद आज उसी पोर्टफोलियो की वैल्यू है 83,90,000 रुपए। वाओ! यही पावर है मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की। तो आज हमने जो कुछ भी समझा है, उसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? बस अपनी सोच में, अपने माइंडसेट में एक छोटा सा शिफ्ट लाना। सवाल क्या से शिफ्ट करके कहां पर लाना है? इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बहुत ही पुरानी और बिल्कुल सच्ची कहावत है, टाइम इन द मार्केट इज ऑलवेज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। और सिप दोस्तों आपको बस यही करने में मदद करता है, मार्केट में टाइम बिताने में, मार्केट में टिके रहने में। तो इस सब के बाद अगली बार जब आप किसी से इन्वेस्टमेंट एडवाइस लें तो प्लीज ये मत पूछिएगा कि बेस्ट सिप कौन सी है। इसके बजाय सवाल ये होना चाहिए, सिप करने के लिए बेस्ट एसेट क्लास कौन सा है? स्टॉक है, गोल्ड है या म्यूचुअल फंड है? क्योंकि सही सवाल ही आपको सही जवाब तक ले जाएगा। और यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हां, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनीज को एनालाइज कर सकें। तो ऐसे ही डीप लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.